श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, संस्कृत साहित्य अभ्यासः पंचतंत्रम, पंचतंत्र पुस्तक को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। संस्कृत अभ्यासाय कक्षा संख्या चतुर्दशी 14वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है जी। 13 कक्षाएं पढ़ा दी हैं हमने अभी तक। पंचतंत्रम और मित्र भेद नाम का एक कॉलम बना दिया गया है, तो वहां पर क्लिक करेंगे तो आपको सभी कक्षाएं क्रम से प्राप्त हो जाएंगी। चलिएगा, और यदि आपको लिंक सर्च करने में परेशानी हो रही है तो आप इन व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, निःशुल्क लिंक प्राप्त कर लीजिएगा। चलिएगा, तो आरंभ करते हैं कक्षा का। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक करा दिया था। यहां तक हो गया था कि वो सिंह था, वो चतुर्मंडलाकार में होकर के वट के नीचे बैठ गया था। तो उसके जो दो मंत्री पुत्र थे, भ्रष्टाधिकारों माने पद से अलग किए हुए, माने उनको सस्पेंड किया हुआ था तो वो दोनों करटक और दमनक क्या था, हमेशा उसके साथ रहते थे। तो वो दोनों आपस में विचार करने लगे। क्या विचार करने लगे? किसके बारे में विचार करने लगे? उस शेर के बारे में। क्या करने लगे अब आगे देखते हैं। ठीक है, बहुत ही उत्तम शिक्षाप्रद ये हमारे लिए कहानी है। कहते हैं तत्र दमनको ब्रवीत भद्र करटक। तत्र, तत्र माने वहां, माने उस तब कह सकते हैं तत्र माने उस स्थान पर, तब वहां। दमनकः अब्रवीत, अलग अलग करेंगे। दमनकः अब्रवीत, दमनक ने कहा या दमनक बोला। भद्र करटक, हे श्रेष्ठ करटक, वो एक वो था करटक और दूसरा दमनक था। दमनक ने कहा भाई भद्र करटक, अरे श्रेष्ठ मित्र करटक, संबोधन में, अयम तावदस्मत् स्वामी पिंगलक उदक ग्रहणार्थम यमुना कच्छमवतीर्य स्थितः। क्या अयम, अयम मानी यह, कौन यह? तावत अस्मत् स्वामी, ये तावत, तावत का अर्थ यहाँ पर एक वैसे अर्थ में है, ये अयम तावत अस्मत् स्वामी, या अब यह, या ऐसे अर्थ में अब यह, यहाँ पर माने अयम माने यह, अस्मत् स्वामी पिंगलक, हमारा जो मालिक जो स्वामी पिंगलक शेर है, वो तावत माने यहाँ, अब तावत का अर्थ यहाँ पर अब आएगा वास्तव में। इस प्रकार से पर तावत का अर्थ संस्कृत में प्राय करके क्या सिखाया था? तब, परंतु हमेशा तब नहीं होता,
वो एक वाक्यार्थ में थोड़ा घूम जाता है कभी कभी। हाँ, अब वो दोनों बातचीत करने लगे और वो दमनक ने कर्टक को कहा, भद्र कर्टक भाई कर्टक, देखो अब मैंने अब यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि यह हमारा स्वामी पिंगल, तो इस अर्थ में आएगा तावत। तो यहाँ अब यह हमारा जो स्वामी पिंगलक है वो उदक ग्रहणार्थम माने पानी को पीने के लिए, ग्रहण करने के लिए, माने पीने के लिए यमुना कच्छम अवतीर्य, माने यमुना कच्छ जो पानी पीने के लिए आया था यहाँ पर, परंतु क्या हुआ, अब यमुना कच्छम अवतीर्य, जो कच्छ तट का किनारा था यमुना का और वो कच्छ था, उसको माने उसको हट करके पार करके वापस पार करके स्थित माने इस बट के नीचे बैठ गया है चतुर्मंडलाकार होकर के। वो 4 लेवल की सिक्योरिटी के साथ में। तो ठीक है, तो यमुना कच्छम अवतीर्य माने यमुना कच्छ को पार करके नीचे, कवना कच्छ से नीचे आकर के वो यहाँ पेड़ के नीचे बैठ गया है। स किम निमित्तम पिपासा कुलोपी निवृत्य व्यूह रचनां विधाय दौर मनस्येनाभिभूतोत्र वटतले स्थितः। भाई मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूं दमनक कह रहा कर्टक को कि सह माने पिंगलक, वह पिंगलक किम निमित्तम, भाई किस निमित्त से, किस कारण से, क्या कारण है कि पिपासा कुलह अपि, प्यास से आकुल माने बहुत तेज प्यास लग रही थी इसको, तो प्यास से भी व्याकुल था, तो प्यास से व्याकुल होता हुआ भी अपने भी निवृत्य माने वहां गया पानी के पास में यमुना तट के, परंतु फिर वापस आ गया, निवृत्त मान लौट करके व्यूह रचना विधाय, और जो चतुर्मंडलाकार 4 लेवल की सिक्योरिटी के साथ में उसको व्यू रचना को बना करके विधान धारण करके मैंने चक्राकार जो व्यू होता है उसकी रचना को बना करके दौर मनस्येन अभिभूतः, दौर मनस्येन का अर्थ है दुखी मन से, दुखी मन से ना दुख मन से अभिभूतः, अभिभूता माने युक्त हुआ, माने दुखी मन से दवा हुआ, दुखी मन के साथ में। अत्र माने यहाँ कहा वट तले, बरगद के वट के नीचे स्थित बैठ गया। भाई क्यों बैठ गया, क्या निमित्त, क्या कारण है। कर्टक आह, तब कर्टक ने उत्तर दिया, भद्रा हे भाई श्रेष्ठ मित्र, श्रेष्ठ पुरुष, किमावयोरनेन व्यापारेण, भाई आव अनेन व्यापारेण माने जो ये मैटर है कि भाई वो सिंह प्यासा था, वहां गया पानी पीने के लिए, वापस आकर के यहाँ पर 4 लेवल सिक्योरिटी के साथ में चतुर्मंडलाकार बना करके यहाँ वट के तल के नीचे बैठ गया, इस सारे कार्य से आवयो किम माने हमारा क्या लेना देना भैया हम दोनों को, आवयो माने हम दोनों का क्या कार्य इससे, ये इसका अर्थ है। भाई ठीक है वो बैठ गया, उसकी मर्जी है, हमें क्या करना है। उक्तं चयतः, और वो कर्टक कह रहा है कि भाई सुनो, उक्तम च माने और, उक्तम माने कहा भी गया है, यतः माने जिस प्रकार से, जिस कारण से, जैसा, यतः माने जिस हेतु से लोग कहते भी हैं, लोगों के द्वारा कहा भी गया है, कहा गया है, क्या कहा गया है, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि अव्यापारेषु व्यापारं यो नरः कर्तुमिच्छति स एव निधनं याति कीलोत्पाटीव वानरः। श्लोक के माध्यम से उस कर्टक ने कहा कि अव्यापारेषु व्यापारं यो नरः कर्तुमिच्छति, अर्थात यो नरः
अव्यापारेषु व्यापारम कर्तुम इच्छति। मैंने इसका अन्वय कर दिया। यह नरः जो व्यक्ति, जो पुरुष, जो व्यक्ति अव्यापारेषु व्यापारम माने जो अपना कार्य नहीं है उन कार्यों में भी कार्य करना चाहता है, टांग अड़ाना चाहता है, इसको टांग अड़ाना बोलते हैं। कर्तुम इच्छति, करने की इच्छा करता है। भाई जो जिस कार्य से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, जिन कार्यों से, उन कार्यों में भी कुछ लगना चाहता है, घुसना चाहता है, करना चाहता है, तो कहते हैं उसकी दशा कहते हैं सएव निधनम याति। वो व्यक्ति निधनम माने मृत्यु को ही प्राप्त होता है। जो आकरणीय कार्य हैं, जो जिस मनुष्य के लिए करने योग्य नहीं है, उन कार्यों में भी टांग अड़ाता है, उनमें भी करने का चेष्टा करता है, तो क्या है, सएव निधनम याति। वो व्यक्ति निश्चित रूप से ही मृत्यु को प्राप्त होता है। निधनम माने मृत्यु को प्राप्त होता है। कहते हैं जैसे कीलोत्पाटीव वानरः, कील को उखाड़ने वाले बानर के समान है। कील को उखाड़ने वाला जो वानर है वो मृत्यु को प्राप्त हो गया था, जैसे वैसे ही अव्यापारेषु व्यापारम यो नरः कर्तुम इच्छति स एव निधनम याति कीलोत्पाटीव वानरः। तो वो बानर के समान वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है वो व्यक्ति। दमनक आह, दमनक बोला कथम ये तत्, अरे ये कैसे, ये तो हमने सुना ही नहीं, कीलोत्पाटी वानरा, ये बात कैसे है भाई, तुमने ये दिया और यहाँ पर उदाहरण दे दिया, तो ये कैसे, हमें तो पता नहीं ये क्या है। सोब्रवीत, सह अब्रवीत माने करटक अब्रवीत, करटक बोला, करटक बोला। अब ये प्रथम कथा आ रही है, ये बहुत सुंदर कथा है। आइएगा नंबर 1, कीलोत्पाटी वानर कथा। ठीक है, कील, कील माने जो कील होती है, तो कील को उत्पाटी माने उखाड़ने वाला वानर की कथा, कील को उखाड़ने वाले वानर की, बंदर की, मंकी की कथा। ठीक है, चलिएगा, तो बहुत सुंदर कथा है। आइएगा इस कथा को आज पूरा पढ़ देंगे। ठीक है, अब वो करटक, करटक कह रहा है, ध्यान रखेंगे, सह करटक, करटक दमनक को बता रहा है। अब ध्यान देना जी, यहां हमको ये शिक्षा लेनी है, वस्तुतः ये जो श्लोक कहा ये बिल्कुल सभी के जीवन में घटित होगा कि कोई भी मनुष्य जो उसके योग्य करने कार्य नहीं है उनको करने की कोशिश करता है, तो वहां पर उसको लॉस होता है, हानि होती है, कष्ट प्राप्त होता है। ये शिक्षा मिल रही है इस श्लोक से। तो इसलिए हमें क्या चेष्टा करनी चाहिए, बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि जो उसके कार्य नहीं है उनमें टांग नहीं अड़ाने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो उसको लाभ की जगह हानि प्राप्त होगी, सुख की जगह कष्ट प्राप्त होगा, दुख प्राप्त होगा। ठीक है, आइएगा अब देखते हैं कीलोत्पाटी वानर कथा कैसी सुंदर कथा है ये। कहते हैं कस्मिंश्चिन् नगराभ्यासे केनापि वणिकपुत्रेण तरुषण्ड मध्ये देवतायतनं कर्तुमारब्धम्। ठीक है, ठीक है, कस्मिंचित् नगराभ्यासे केन अपि वणिकपुत्रेण तरुषण्ड मध्ये देवतायतनम कर्तुम आरब्ध। ये अलग अलग कर दिया। अब इसका एक एक शब्दशार्थ करेंगे। कस्मिंश्चित् नगराभ्यासी, तो कस्मिंश्चित् माने किसी, नगराभ्यासी माने किसी नगर के समीप में,
नगर और अभ्यास का अर्थ, अभ्यास का अर्थ होता है, ये तालब शकार है, अभ्यास का अर्थ होता है समीप। तो नगरस्य अभ्यास नगराभ्यास, तो किसी नगर के समीप में, ठीक है, केन अपि वणिकपुत्रेण, माने केन वणिकपुत्रेण, किसी बनिए के पुत्र के द्वारा। तो ऐसा करेंगे यहाँ पर, केनापि माने किसी भी, वणिक पुत्र माने कोई एक बनिया। तो अपि यहाँ पर क्या है, अनिश्चय बोधार्थक है यहाँ पर, माने किसी कोई निश्चय नहीं, किसी एक वणिक पुत्र माने शेठ का पुत्र, उसके द्वारा तरुषंड मध्य, तरुषंड मध्य का अर्थ है वृक्षों के जंगल, वृक्षों का जो वृक्ष होते हैं उनका जो समूह, जो जंगल, जंगल कहेंगे। तरुषंड मध्य, तरुषंड का अर्थ जंगल, जंगल के बीच में। और नगर था, नगर के पास में, जंगल था, उस जंगल के मध्य में, बीच में। देवतायतनम कर्तुम आरब्धम, देवतायतनम माने मंदिर, देवताओं का स्थान माने मंदिर का, मंदिर को, कर्तुम माने मंदिर को बनाने के लिए आरंभ किया। तो अब इसका पूरा अर्थ क्या हुआ, किसी बणिक पुत्र के द्वारा किसी नगर के पास में क्या है, वहां पर जो जंगल था, उस जंगल के मध्य में एक मंदिर बनाना आरंभ किया। ठीक है, ये क्या है कि ये क्या है, कत प्रत्यांत है, आरब्धम। तो इसलिए ये क्या है, कर्मवाच्य है, ये कर्ता में प्रथमा तृतीया हो रही है। ठीक है, ये तो सप्तमी तो हो रही है, ये तो आधार अधिकरण है। ठीक है, और इसका कर्म क्या है, कर्म ये देवतायतनम, देवतायतनम क्या है, कर्म है। तो कर्म के अनुसार इसमें क्या हो गया, कर्ता में तृतीया हो, ये कर्मवाच्य है, और कर्ता में प्रथमा नपुंसकलिंग है। ये भी आपको समझना साथ साथ में। तो ठीक है, ये होगा, एक एक शब्द लग कर दिया। कर्तव्य करने के लिए, आरंभ मन आरंभ हुआ, मन आरंभ किया। तत्र च ये कर्म कराः स्थपत्यादयस्ते मध्याह्न वेलायामाहारार्थं नगर मध्ये गच्छन्ति। च माने और, तत्र माने वहां, माने उस जंगल, वहीं पर जब देवायतन का जो मंदिर का काम चल रहा था, वहां पर क्या है, जो ये माने जो कर्म कराह, जो कर्मचारी थे। कौन से कर्मचारी, स्थपत्यादय, स्थपत्यादय कौन, शिल्पी, यानी कोई ईंट पत्थर को, पत्थर की छटाई करने वाला, कोई दरवाजे बनाने वाला, इस प्रकार के कारीगर कह सकते हैं। जो कारीगर लोग थे, जो शिल्पी लोग थे, हैं वहां कार्य कर रहे थे, वे क्या है, ते माने वे मध्याह्न वेलायाम, मध्याह्न दोपहर में, नून माने दोपहर में, आहारार्थम माने भोजन के लिए, दोपहर में भोजन करते ही, भोजन के लिए, नगर मध्य, नगर के मध्य में, नगर के अंदर, यहाँ पर क्या मध्य में, अंदर, वो जंगल में बना रहे थे वो, तो उनका जो घर था वो नगर के मध्य में था, नगर के बीच में। तो नगर के बीच में वो क्या है, नगर मध्य गच्छन्ति माने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या वास्तव में ऐसा अर्थ हम यदि हिंदी में, एकदम हिंदी में समझाने की दृष्टि कहें, जाते थे, जाते थे, परंतु यहाँ पर गच्छन्ति है। तो अब हम कहानी सुना रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं किसी को कि भाई वहां पर मंदिर बन रहा है। ठीक है, और वहां के जो कर्मचारी हैं वो क्या है, भोजन खाने के लिए जाते हैं, माने प्रतिदिन जो वहां कार्य करने वाले थे वो दोपहर में भोजन करने के लिए जाते हैं। ठीक है, वस्तुतः यहाँ पर ये गच्छन्ति कर जाते ही हैं, पर हम हिंदी में समझाने के लिए सरलता से ऐसा कह देते हैं जाते थे, क्योंकि ये कहानी हमेशा भूत की होती है, कहानी हमेशा भूत की होती है, परंतु उसमें जो वाक्य होते हैं वो वर्तमान के भी होते हैं, भविष्य के भी होते हैं, भूत के भी होते हैं। ठीक है,
तो क्या है, नगर मध्य गच्छन्ति, नगर मध्य नगर के बीच में भोजन करने के लिए जाते हैं वो। अथ कदाचिदानुषंगिकं वानरयूथमितश्चेतश्च परिभ्रमद आगतम। कहते हैं अथ माने इस प्रकार से, यही जाता वो काम करते थे, वहां भोजन के लिए जाते प्रतिदिन। तो अथ माने इस श्रृंखला में इस प्रकार से, कदाचित, कदाचित माने किसी दिन, किसी दिन, आनुषंगिकम, आनुषंगिकम माने अकस्मात, अचानक, सडनली, वानर यूथम इतश्च माने इतः च, इतः च माने इधर उधर से, माने इधर उधर कहीं से, परिभ्रमद माने घूमता हुआ, आगतम वानर यूथम माने वानरों का समूह, ये नपुंसकलिंग में हो गया। तो कभी माने किसी दिन क्या हुआ, कभी आनुषंगिकम माने बिना किसी कार्य योजना के अकस्मात एक वानरों का झुंड इधर उधर से घूमता हुआ, वानर झुंड घूमते रहते हैं, आपने देखे होंगे, घूमता हुआ, परंतु घूमता हुआ आगतम, वहीं आ गया जहां पर वो कार्य करते थे। तत्रैकस्य कस्यचित् शिल्पिनोर्धस्फाटितोऽर्जुन वृक्षदारुमयः स्तंभः खदिरकीलकेन मध्य निहितेन तिष्ठति। समझ गए। तत्र, तत्र माने वहां पर मंदिर का, मंदिर का कार्य चल रहा था। एकस्य कस्यचित् माने किसी एक, शिल्पिनः माने कोई किसी एक कारीगर का या कारीगर की, अर्ध स्फाटितः अर्जुन वृक्ष दारुमयः स्तंभः, स्तंभ माने खंबा, लकड़ी का खंबा। पहले पुराने जमाने में लकड़ी के तो मंदिर बनाए जाते, लकड़ी के खड़े कर करके, थोड़ा पत्थर का भी, कुछ मंदिर ऐसे भी जो एकदम प्योर लकड़ी के भी बनते थे दक्षिण भारत में प्राय करके। तो कहते हैं ऐसा लकड़ी का वो खंभ कैसा, किसका, अर्ध स्फाटितः माने आधा फटा हुआ, लंबा खंबा था वो, पेड़ लंबे की वो जो पीड़ होती है, और वो बीच में फाड़ रहे होंगे उसको, तो पूरा एकदम फटा हुआ नहीं था, अर्ध स्फाटित माने आधा फटा हुआ। और क्या है, किसका, अर्जुन वृक्ष दारुमय, वो खंभो पीड़ थी वो लकड़ी की, वो किसके पेड़ की थी, अर्जुन की। अर्जुन का वृक्ष यदि आप जानते हो तो अच्छी बात है, अर्जुन का वृक्ष होता है, ठीक है। तो अर्जुन वृक्ष दारुमय, अर्जुन क्या, जो अर्जुन वृक्ष है उसकी लकड़ी का था वो खंबा। क्या, खदिर कीलकेन मध्य निहितेन तिष्ठति, और वो आधा फटा हुआ कैसा था, क्योंकि जब लकड़ी को फाड़ते हैं, आजकल तो मशीनें आ गई हैं, और प्राचीन काल में क्या, लकड़ी है ऐसी, और उसमें एक कील लगा दी, ठोंक दी, फिर थोड़ा फट गया, फिर दूसरी कील लगा दी, तो वो लकड़ी के ही लगाते हैं, लकड़ी की छिली हुई कीलें सी होती थी पहले, फिर लोहे की आ गई, अब वो भी समाप्त हो गई। तो वो लकड़ी क्या, खदिर कीलकेन माने खदिर, जो खदिर एक वृक्ष होता है, उस वृक्ष की जो कील, कील किसकी थी, वो खदिर वृक्ष की ऐसी, तो उससे वो लगा लगा करके फाड़ते थे। तो खदिर कीलकेन मध्य निहितेन माने वो खदिर की कील कैसी थी, वो वो जो अर्जुन का जो दारू था, लकड़ी थी, उसके बीच में उसे लगा लगा करके फाड़ी जा रही थी। तो खदिर कीलकेन मध्य निहितेन माने वो उस खदिर वृक्ष की कील के साथ में वहां पर वो स्तंभ तिष्ठति माने पड़ा हुआ था, पड़ा हुआ था, रखा हुआ था, स्थित था, ऐसा कह सकते हैं। एतस्मिन्नन्तरे ते वानरास्तरु शिखर प्रासाद शृंगदारु पर्यन्तेषु यथेच्छया क्रीडितुमारब्धाः। और कहते हैं एतस्मिन् अंतरे
माने जैसे ही वो आधा फटा हुआ था और वो जो मजदूर शिल्पी थे वो भोजन करने के लिए चले गए नगर के मध्य में, ये माने इसी काल में इसी अंतराल ते वानराह वे बंदर तरु शिखर प्रासाद श्रृंग दारु पर्यंतेषु। मान क्या तरु शिखर माने वृक्षों की चोटियों पर, वृक्षों की चोटियां, वृक्षों के जो ऊपर जो फैले हुए वृक्ष के ऊंचे वृक्षों पर, और प्रासाद माने महल, जो भी बड़े बड़े घर बने हुए थे उन पर, प्रासाद श्रृंग माने जो महलों की ऊंची ऊंची चोटियों पर, चोटियां ही बोलेंगे, ऊंचे ऊंचे महलों की जो वो छतें होती है कहेंगे, और दारु पर्यंतेषु, और क्या है, लकड़ी, इधर उधर लकड़ियां पड़ी हुई थी, कटे हुए वृक्ष, तो उन पर क्या है, सब पर माने कई यथेच्छया क्रीडितुम आरब्धा, माने यथेच्छया अपनी इच्छा से बानर उसमें क्रीडितुम आरब्धा माने क्रीडना खेलना चालू कर दिया। कभी वृक्षों की चोटी पर चढ़ गए, कभी घरों पर चढ़ गए, कभी लकड़ियों के ऊपर चढ़ गए। तो बंदर तो बंदर ही। तो यथेच्छया माने अपनी इच्छा से जैसा मन में आया वैसा ही वो बंदर खेलना आरंभ कर दिए। बंदर तो बहुत भयंकर होते हैं, खट्ट यहाँ तो खट्ट उल के वहां, खट्ट उल के वहां है। ठीक है, कहते हैं फिर क्या हुआ, एकश्च तेषां प्रत्यासन्न मृत्युश्चापल्यात् तस्मिन्नर्धस्फाटितस्तम्भे उपविश्य पाणिभ्यां कीलकं संगृह्य यावदुत्पाटयितुम् आरेभे तावत् तस्य स्तम्भमध्यगतवृषणस्य स्वस्थानाच्चलितकीलकेन यदवृत्तं तत्प्रागेव निवेदितम्। ठीक है, सुनिए। च और इस प्रकार से एक तेषाम, उन बंदरों में से एक बंदर, एक निर्धारण सप्तमी है वो षष्ठी बहुवचन, प्रत्यासन्न मृत्यु, और उसकी मृत्यु समीप में आ गई थी, उसको मरना ही था, मरने का समय उसका आ ही गया था। क्या, चापल्यात और चपलता से, प्रत्यासन्न मृत्यु माने समीप मृत्यु वाला वो बंदर क्या है, एक उनमें से क्या है, चापल्यात माने चपलता चंचलता से, तस्मिन अर्ध स्फाटित स्तंभे, जो आधा फटा हुआ जो लकड़ी पड़ी थी, खंभा पड़ा हुआ था उस पर है, तस्मिन उस आधे फटे हुए स्तंभ पर, उपविश्य माने बैठ करके, कत्वालेप का है, उपविश्य माने बैठ करके, पाणिभ्याम माने अपने हाथों से, दो आगे वाले हाथों से कहेंगे उसके, कीलकम माने जो उसमें कील गड़ी हुई थी ऐसी, तो कीलकम उस कील को, खद्र कील को, संगृह्य माने पकड़ करके, दोनों हाथों से पकड़ करके, यावत माने जब, उत्पाटयितुम आरेभे, उत्पाटयितुम माने उसमें जो उखाड़ने के लिए आरंभ हुआ, आरेभे ये लिट लकार का प्रयोग है, आरेभे माने उसने उत्पाटयितुम, तुम का है, उत्पाटयितुम आरेभे उखाड़ना उसने जैसे आरंभ किया, तावत तभी उसी समय क्या हुआ, तस्य स्तंभ मध्यगत वृषणस्य, तस्य माने तस्य वानरस्य, उस बानर का, और वो बानर कैसा है, कहते हैं वो लकड़ी के ऊपर बैठा हुआ था, तो स्तंभ मध्यगत वृषणस्य क्या हुआ था, वो उसके ऊपर बैठ गया ऐसे, और जो थोड़ा फटा हुआ था, वो थोड़ा फटा हुआ था, कील गड़ी हुई थी, फटा हुआ था, तो फटे हुए बैठे तो जो उसका अंडकोश था, ठीक है, अंडकोश अर्थात उसका जो शिश्न था, तो वो क्या है उसमें अंदर गया हुआ था, फटे हुए हिस्से में गया हुआ, तो ऐसा
माने स्तंभ के मध्य में वृषण गया है, जिसका ऐसा वानर, उस वानर का क्या हुआ, स्वस्थाना चलित कीलकेन। अब क्या है, अपने स्थान से जो कीलक थी उसने ऐसे पकड़ लिया, उसको उखाड़ने लग गया। तो क्या है, और वो उसके जो अंडकोश था वो उसमें फंसा हुआ था। कीलक जैसे ही अपने स्थान से हटी, उसने ऐसे तो अपने स्थान से हट गए। तो कहते हैं फिर वो एकदम चप्पे से चिपट गया तो वो उसके अंडकोश दब गए, फिर वो वहीं मर गया। यद वृत्तम, जो घटित हुआ वो बता ही दिया आपको। माने निधनम याति कीलोत्पाटी वानरः, यद वृत्तम तत्प्राग एव, वह हमने पहले ही निवेदन कर दिया आपको कि अतो अहम ब्रवीमि, इसलिए मैं कहता हूं, अतः अहम ब्रवीमि, इसलिए मैं कहता हूं। कर्तक कह रहा है, अव्यापारेषु व्यापारम यो नरः कर्तुमिच्छति स एव निधनम याति कीलोत्पाटी वानरः। ठीक है, तो ये बंदर, कील को उखाड़ने वाले बंदर की कथा है। ठीक इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति, अब जो कील को उखाड़ना ये बंदर का काम तो नहीं था, ये तो उन शिल्पियों का काम था। बंदर ने उसमें आकर के टांग अड़ाई, तो उसका उसको परिणाम मिल गया। ला भाई, तो वैसे ही जो व्यक्ति ऐसे करता है, जो उसके करने लायक काम नहीं उनमें भी टांग अड़ाता है, तो उनकी यही दशा होती है। तो इसलिए अब वो कर्टक कह रहा, भाई दमनक, ये तेरा काम नहीं है कि उस राजा शेर के बारे में चिंता करना कि उसको क्या हो गया, क्योंकि हमको तो उसने पद से हटा दिया है, हमारी तो कोई ड्यूटी नहीं है। हम तो इसलिए इसके साथ लगे रहते हैं कि भाई थोड़ा मोड़ा खाने को कुछ मांस मुसरा मांस आदि मिल जाए, ये छोड़ दे, झूठा झांटा हम खा लेंगे। तो ये हमारा तो काम नहीं है, वास्तव में अपना काम नहीं है। जो जिसको उसने मंत्री के पद पर बैठा लाया हुआ है शेर ने, उनका काम है चिंता करना, वो ही सुझाव देंगे, हमारा तो काम नहीं है भाई, हम तो अधिकार से भ्रष्ट वैसे ही सस्पेंड किए हुए। ठीक, चलिएगा आगे बताएंगे अभी। तो अब इतनी इसकी बानर की कहानी हो गई, ये कीलोत्पाटी बानर की एक कहानी है। चलिएगा अब थोड़ा सा आपको इसमें व्याकरण का बता देते हैं। तो ये हो गया था। तो इसमें संधियां आप पहले वाली है, तत्र दमनकः अब्रवीत, पूर्व संधि है इसमें। अयम तावत अस्मत् स्वामी, तो अस्मत् का अर्थ है यहाँ पर समास हो रहा है, आवयोः स्वामी अस्मत् स्वामी, षष्ठी तत्पुरुष समास हो रहा है। ठीक है, पिंगलकः उदक ग्रहणार्थम, तो यहाँ पर मैं विसर्ग था, तो वो विसर्ग माने उसको स को रू होकर के रू को या होकर के उसका लोप हो गया, भो भगो अगो पूर्वस्य होशी आदि लग के, पहले कई बार संधि करा दिया। तो उदक ग्रहणार्थम, तो उदकस्य ग्रहणम, उदक ग्रहणम, और उदक ग्रहणाय इदम उदक ग्रहणार्थम। ठीक है, तो पहले तो इसमें षष्ठी समास हो गया ग्रहण के साथ में, अर्थ के साथ में चतुर्थी तत्पुरुष समास हो गया। यमुना कच्छम अवतीर्य, तो यमुनाया कच्छम, यमुना कच्छम अवतीर्य बता ही दिया है आपको, पहले आ गया है। हिता ये भी आ गया। स किम निमित्तम, ठीक है, तो ये अलग है। किम निमित्तम, ये हमने आपको कक्षाओं पढ़ाते समय बताया था अनुवाद की, कि किम निमित्तम आदि के साथ में प्राय करके सभी विभक्तियां प्रयोग में आ जाती है। तो द्वितीय व्यक्ति आ गई यहाँ पर, कहीं तृतीया भी आ जाती है, और प्राय करके उनका अर्थ समान ही होता है। ये आपको अनुवाद पढ़ाते समय बताया था। पिपासा कुलह, तो पिपासया आकुलह, पिपासाकुलह तृतीय तत्पुरुष समास। संधि पूर्वक निवृत्त्य, तो निपूर्व धातु से कत्वा लेप करके निवृत्त बनाए। व्यूह रचना, तो व्यूहस्य रचना, व्यूह रचना, और ताम व्यूह रचना, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। विधाय, विपूर्वक धा धातु से कत्वा लेप का प्रयोग है। दौर मनस्येन अभिभूता अत्र, ठीक है, अलग अलग कर लीजिएगा, तृतीय व्यक्ति है। ठीक है, ये प्रथमा है।
वटतले में पहले समास आ गया हमारा। कर्टक आह, तो कर्टक आह यहाँ पर भी रू के रेप को या हो जाएगा, उसको लोप हो जाएगा, लोप शाकल्य से। भद्रा ये संबोधन का है। किम आवयो हो अस्मत् शब्द का द्विवचन का षष्ठी का अनेन व्यापारेण, ठीक है, इस व्यापार से, इस कार्य से। उक्तम च यतः, तो अव्यापारेषु, तो न व्यापाराणि अव्यापाराणि तेषु अव्यापारेषु, नहीं तत्पुरुष समास हो गया। व्यापारम यह नरः, यो हशिच लग गया। कर्तुम इच्छति क्रि धातु तुम प्रत्यांत है। सह एव निधनम याति, या धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है, याति माने प्राप्त होता है। कीलोत्पाटी इव, अकसवर्ण संधि, कीलोत्पाटी इव, कील को उखाड़ने के स्वभाव वाला जो बंदर है, ठीक है। तो ये वास्तव में ऋणी प्रत्यांत है, आप आगे व्याकरण में समझ जाएंगे। दमन का आह संधि वसु पूर्वती है। कथम एतत् सह अब्रवीत, तो अब्रवीत क्या है, ये लंग लकार का है। क्या है, लंग लकार का, कहा बोला, ब्रू धातु का है, ठीक है। कीलोत्पाटी वानर कथा, तो कीलोत्पाटी चासौ वानरश्च कीलोत्पाटी वानरः, और कीलोत्पाटी वानरस्य कथा, कीलोत्पाटी वानर कथा, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाए, ठीक है। ऋणी प्रत्यांत है, इसलिए जब हम इसका अलग शब्द प्रयोग करेंगे तो कीलोत्पाटी प्रथम रूप बनेगा, ठीक है। और जब समास में करेंगे तो फिर ये छोटी ही हो जाएगा, ना जो होगा उसका लोप हो जाता है समास में। तो पहले कर्मधारय तत्पुरुष समास हो जाएगा, फिर षष्ठी हो जाएगा कथा के साथ। चलिएगा आगे आइएगा। कस्मिंश्चिन नगरे, तो कस्मिन, ये कस्मिन ये न था, न को अनुस्वार हो गया और ये श हो गया। ये नश्छब प्रशान आदि हमने संधि आपको पढ़ा दी है, ठीक है। तो पहले के समान ही जानिएगा। और ये न आगे, इसलिए इसको क्या हो जाएगा, यरो नुनासिक नुनासिक वासे परसवर्ण हो गया। नगरस नगराभ्यासे, नगराभ्यासे, तो नगरस्य अभ्यासम नगराभ्यासम तस्मिन् नगराभ्यासे, षष्ठी तत्पुरुष। केन अपि वणिकपुत्रेण, वणिजः पुत्रः वणिकपुत्रः तेन वणिकपुत्रेण, षष्ठी तत्पुरुष समास, ठीक है। ये वास्तव में मूल शब्द क्या है, वाणिज। समास में इसको कुत्व आदि होकर के वणिक बनता है। तरुषंड मध्य, तो तरुणाम षंडः, तरुषंडः, और तरुषंडस्य मध्य, तरुषंड मध्य, तस्मिन् मध्य, तो दोनों जगह यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। देवतायतनम, तो देवतानाम आयतनम देवतायतनम, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। कर्तुम आरब्धम, ये आंग पूर्वक रब धातु का कथा प्रत्यांत का, ठीक है। ये हो गया। और तत्र च, ये सामान्य कर्म कराह, ठीक है, कर्म को करने वाले जो मजदूर होते हैं, शिल्पी। स्थपत्यादयः, तो स्थपति ही आदय आदि, स्थपति ही आदि ही येषाम ते स्थपत्यादयः, यहाँ पर बहुब्री समास हो जाएगा, ठीक है। आदि शब्द का अर्थ होगा प्रकार। स्थपति, स्थपति होता है वास्तव में लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई, ठीक है। तो उसी के समान और भी उसी प्रकार का शिल्पी जो लोग हैं। मध्याह्न वेलायाम, तो मध्याह्नस्य वेला, मध्याह्न वेला, और तस्याम मध्याह्न वेलायाम, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। आहारार्थम, तो आहाराय इदम आहारार्थम, ठीक है। नगर मध्य, नगरस्य मध्य, नगर मध्य गच्छन्ति, आपको पता ये सरल है। अतः कदाचित आनुषंगिकम, माने आकस्मिक। वानर यूथम, तो वानराणाम यूथम वानरा, वानर यूथम, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। इतः च, तथा इतः च, तो संधि हो रही है, आत्मना संधि हो रही है यहाँ पर। परिभ्रमत, ये क्षत्रिय प्रत्यांत का है। यूथम
वानर यू तो नपुंसकलिंग है, तो क्षत्रिय प्रत्यांत में नपुंसकलिंग रूप दिया है, परिभ्रमद। ठीक है। आगतम, आंग पूरा गम धातु अकत प्रत्यांत है। तत्र एकस्य, तो तत्र एकस्य संधि हो रही है, वृद्धि संधि। कस्यचित शिल्पिनः, तो वही संधि छोटी छ हो गया, स्तोष्ण से तक च हो गया। शिल्पिना और शिल्पिना अर्धस्फाटितः अर्जुन वृक्षा, अर्जुन वृक्ष दारुमयः, तो अर्जुन वृक्षस्य दारुमयः, तो वास्तव में दारुमय माने लकड़ी से, तो अर्जुन वृक्षस्य दारु, अर्जुन वृक्ष दारु माने अर्जुन के पेड़ की लकड़ी, और अर्जुन दारुण, दारुण दारू से बना हुआ, निर्मित। तो यहाँ पर विकार, अर्जुन वृक्ष दारुण विकारः स्तंभः, अर्जुन वृक्ष दारुमयः स्तंभः माने अर्जुन के वृक्ष का, वृक्ष से, वृक्ष की लकड़ी से बना हुआ जो खंबा। ठीक है, ये मैट प्रत्यय होता तस्य विकारार्थ। खदिर कीलकेन, तो खदिरस्य कीलकम, खदिर कीलकम तेन खदिर कीलकेन, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। मध्य निहितेन, तो मध्य निहितम, मध्य निहितम तेन मध्य निहितेन, सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा, और ये इसका विशेषण बनेगा। तिष्ठति सामान्य। एतस्मिन् अंतरे, यार उन्नास के उन्नास को बाद से तक ना हो गया। ते वानराः, विसर्गों को संधि हो गई, वो विसर्ग स हो गया उसको दोबारा। तारु शिखर प्रासाद श्रृंगदार पर्यंतेषु, सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांत है सभी। ठीक है। यथा इच्छया, तो यथेच्छया हो गया, तृतीया का इच्छया। क्रीड तुम, क्रीड धातु तुम प्रत्यय आरब्धा, एकता प्रत्यांत है। एकः च तेषां प्रत्यासन्न मृत्युः, तो प्रत्यासन्नं मृत्युः यस्य, सः प्रत्यासन्न मृत्युः, अथवा प्रत्यासन्नः मृत्युः यस्य सः प्रत्यासन्न मृत्युः, बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है। चापल्यात् पंचमी व्यक्ति एक वचनांत है। तस्मिन् अर्धस्फाटित स्तंभे, तो आधा फटा हुआ स्तंभ, सप्तमी का एक वचन है। ठीक है। इसमें समास करेंगे तो मन अर्धम, मन या अर्धश्चासौ स्फाटितश्च, अर्ध स्फाटितः, और अर्ध स्फाटितः चासौ स्तंभश्च, अर्ध स्फाटित स्तंभ। दोनों जगह यहां पर क्या हो जाएगा, कर्मधारय तत्पुरुष समास होगा। ठीक है। विशेषणम विशेषण बाहुलम। ठीक है। और उपविश्य, पूर्व विश धातु का कत्वालेप का है। पाणिभ्याम तृतीय व्यक्ति बहुवचनांत है। कीलकम द्वितीय व्यक्ति संग्रह, संपूर्ण ग्रह धातु से कत्वालेप और संप्रसारण आदि होकर के संग्रह बनता है। यावत उत्पाटयितुम, तो ये उत्पूर्वक पट धातु, अणिजंत पट धातु से तुमन प्रत्यय का है। और आरेभे, आंग पूर्वक रभ धातु का, रभ का लिट लकार का आत्मनेपद का एक वचन का है। ठीक है, प्रथम पुरुष का। तावत् तस्य स्तंभ मध्य गत वृषणस्य, ये इसका मैंने बता दिया था। स्तंभस्य मध्ये गतम वृषणम यस्य सः स्तंभ मध्य गत वृषणः तस्य वृषणस्य, यहाँ बहुव्रीहि समास है। खंबे के मध्य में प्राप्त हुआ है अंडकोश जिसका, बंदर का। स्वस्थानात् पंचमी व्यक्ति एक वचनांत है, संधि हो गई यहाँ पर स्थित। चलित कीलकेन, चलित माने हटी हुई कील, तो चलितम च तद कीलकम च चलित कीलकम तेन चलित कीलकेन, ये विशेषण विशेषण बहुलम से समास हो गया। ठीक है। यहाँ पर उससे नहीं होगा, एक दूसरा सूत्र है यहाँ पर, ये बताता हूं मैं आपको।
है तो वही समानाधिकरण सब तत्पुरुष समास, परंतु इसके लिए एक महर्षि पाणिनि ने अलग सूत्र बनाया है। श्रेण्यादयः कृतादिभिः, वहीं पर समा सूत्र है, श्रेण्यादयः कृतादिभिः, ठीक है। तो वहां पर करेंगे समास, यद वृत्तम तत प्राग एव निवेदितम सामान्य प्रत्यांत अतः अहम ब्रवीमि, ब्रू धातु का, ठीक है, अव्यापारेषु। चलिएगा, तो ये आपको मैंने पढ़ा दिया है और सामान्य व्याकरण बताया। व्याकरण अधिक कठिन में नहीं जा सकते, तो फिर हमारे पाठक उतने अभी समर्थ नहीं है। यदि आप अधिक व्याकरण जानते हैं तो स्वयं इसमें घटा सकते हैं, शब्द सिद्धि भी कर सकते हैं। बाकी अभी इतना ही व्याकरण लेके चलेंगे, ठीक है। तो अब इसके आगे ये कथा हमारी एक समाप्त हो गई। अब कहते हैं आवयोर भक्षित शेष आहार अस्ति एव। तो ये अब करटक और दमनक फिर आगे चर्चा कर रहे हैं। चलिएगा, आनंद लीजिएगा। सर्वेभ्यो नमः।